तो अभी मैं आप लोगों को जो बात बताऊंगा वो बात ऐसी होगी जो आपके जीवन भर काम आएगी और जो आपको करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, सेल्स तो एक मतलब पॉइंट है, या फिर जहां मैं खड़ा हूं ये एक स्कूल और आप स्कूल के सेल्स यानी मतलब न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनको बुलाने के लिए जाएंगे मार्केट में। लेकिन कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रकार का बिजनेस करे तो भी उसको ये चीज़ चाहिए। और अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा है तो हो सकता है कोई दुकान हो, कोई मान लीजिए कोई काम हो। तो हमने एक नंबर वन पॉइंट जो हमारा है वो ये पॉइंट है, हमने एक सुना होगा कि होगा वही जो लिखा होता है। ये सुना होता है ना, तो होगा वही जो लिखा होगा। अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो पहले आपके जो टारगेट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। हालांकि ये जो बात है आध्यात्मिक धार्मिक इस तरीके से बोली जाती है कि होगा वही जो लिखा होता है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली लें कि जब हम अपने टारगेट्स को लिखते हैं, जो हम करना और पाना चाहते हैं, जब हम उसको लिखते हैं तभी वो काम होने की संभावना होती है। अदरवाइज आप समझो कि वो काम ना के बराबर है, क्योंकि आपने वो लिखा तो है ही नहीं कहीं। आप कहते हैं ना कि जैसे हम कुछ पाना और करना चाहते हैं तो हमारे वो एक डायलॉग है, वो किसी फिल्म का है शायद, ओम शांति ओम का, कि पूरी कायनात उसको हमें मतलब मिलाने में लग जाती है। तो पूरी कायनात तब मिलाने में लग जाती है जब ब्रह्मांड में आप एक सिग्नल भेजते हो। भाई दो ब्रह्मांड होते हैं, एक तो आपके अंदर का है और एक बाहर का ब्रह्मांड है। तो जब बाहर आप सिग्नल भेजोगे तो आपके दिमाग में जो चल रहा है, जब आपकी कलम पर आएगा, कागज़ पर आएगा, तो वो जो शब्द बनेगा और जो चीज़ आपने लिखी है, जो माइंड पर आपके गहरे मतलब अपने आप में पॉइंट छोड़ेगा, वो काम आपका सफल होगा। ये कड़वा सच है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं, और आप भी हैं। अपने जितना आप लिखते उतने तो आप भी हैं। जितना आप अपनी मतलब लाइफ को लिखेंगे ना उतना ज़्यादा आप मतलब कामयाब होते चले जाएंगे। समय समय पर सॉल्यूशन क्या है, समय समय पर डायरी खरीदते रहिए। डायरी गिफ्ट में मिल सकती हैं, आजकल तो चलन है, और स्कूल्स वगैरह से भी मिलती रहती हैं। आप खुद जाकर 100-150 रुपये की खरीद सकते हैं। और नए साल पर और दिवाली पर इस तरह के मतलब कि आम हो जाते हैं गिफ्ट, या फिर इस तरह की डायरीज खरीदना है, मिलना। और आप अपने आप का जो भी टारगेट है वो लिखिए। अब डायरी कितनी लिखें कितनी ना लिखें, तो ये तो बात सेल्स की हो रही, तो सेल्स की तो आप अपनी अलग ही बनाएं। बाकी पर्सनल लाइफ के लिए अगर हम बातचीत करें तो आप अपना एक शेड्यूल, जैसे मैं एक फील्ड में रहने वाला आदमी हूँ, तो मेरे पास आप पे मेरा बैग कहाँ पर है, वो बैग पकड़ाएंगे मैडम एक बार। तो जो शेड्यूल्स वाली जो डायरी है, उस डायरी के अंदर आप अपने शेड्यूल्स लिख सकते हैं। किसी डायरी का नाम आप टारगेट डायरी रख सकते हैं, तो उसमें आप अपने टारगेट्स लिख सकते हैं। किसी डायरी के अंदर आप जो है अचीवमेंट्स जो आपको भविष्य में चाहिए वो लिख सकते हैं। मेरे पास है ना, ये पूरा भरा रहता है ये बैग। ये बैग मैंने स्पेशल बैग बनवाया अपने लिए, और इसमें हर चीज़ का एक अलग कॉलम होता है। अब जैसे ये डायरी है, मैंने बताया ना कहीं से मिलती रहती है, तो किसी स्कूल ने मेरे को दी थी। अब इसमें जैसे मैं अगर शेड्यूल की बात करूं तो मैडम ये देखो, एक A to Z जो डेट्स हैं यहाँ पर लिखी रहती हैं। भाई मैं 1 को कहा था, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31 तक मेरे यहाँ पर मेंशन है। कल मैंने यहाँ पर मेंशन करने के लिए पूछा भी था, लेकिन मैडम ने बताया नहीं, तो मैंने आज का इसमें शेड्यूल लिख नहीं रखा बस। अदरवाइज अच्छा, सुबह तक भी नहीं बताया था मुझे। सुबह 9 बजे सर ने कहा कि आ रहे हो ना, मैंने कहा जी। वैसे तो मेंटली रूप से तो मेरे शेड्यूल में था, लेकिन इसमें नहीं था। तो शेड्यूल जो है वो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लिखें, होगा वही जो लिखा होगा। तो जो आप कह रहे हैं ना 100 एडमिशन चाहिए, 9 एडमिशन चाहिए, 2 एडमिशन चाहिए, वो लिखना पड़ेगा। ये नियम है। इसको आप है ना, मान लीजिए आप बैठे होंगे लगभग 30 कैंडिडेट, जीवन में आपको प्लॉट लेना है, घर बनाना है, या कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है, तो उसके लिए अगर आज आपने जाके लिखा तो 30 में से 3 तो लिख ही देंगे, और 3 लोगों को कामयाबी मिलती है मुश्किल से जाके। तो या तो 30 के 30 लिख दो, बहुत अच्छा रहेगा। सच्चाई है, लेकिन ऐसा करते नहीं है लोग, पता नहीं क्यों। लेकिन हमें जब इस तरह की चीज़ें सुनने और सीखने को मिलती हैं, हम सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है उस पर आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। हम इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करते हैं फिर, कि भाई ये बात बताई है तो सामने वाले ने अपना एक गुड मतलब कि रहस्य और एक्सपीरियंस है वो करा होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका कि लिख डालिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है,
कर्म ही पूजा है। बहुत ही सिंपल से पॉइंट, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दीजिए। आप मेरे समक्ष टीचर्स बैठे हैं, अब टीचर्स का क्या रहता है कि ये एक अच्छी बात है आप लोगों के साथ कि आप है ना हर रोज़ बच्चों के साथ रहते हैं। नहीं तो आप जो कॉर्पोरेट कल्चर में जो लोग नौकरी करते हैं उनका बहुत बुरा हाल होता है। फॉर एग्जांपल नगर पालिका के अंदर कोई बंदा जूनियर इंजीनियर होगा तो उसकी क्या हालत होगी, मतलब कितना पॉलिटिकल प्रेशर होगा, कितना प्रशासनिक प्रेशर होगा, कितना लोगों का प्रेशर होगा और कितने काम उसके पेंडिंग चल रहे होंगे। अगर वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है तो भी आजकल बहुत सारे अफसरों पर मतलब करप्शन का आरोप लगता रहता है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचारी है, ऐसा बोला जा सकता है ना। जैसे हम मान लीजिए मीडिया में काम करते, तो आज जैसे मैं मान लीजिए अपना कोई काम कर रहा हूँ मीडिया के अंदर, तो हमसे सवाल वो भी किए जाते हैं कि भाई गोदी मीडिया है, मीडिया बिकाऊ है, मीडिया ये लिख देता है, मीडिया वो कर देता है, मीडिया पैसे में ये कर देता है। हालांकि वो मीडिया हमारा मीडिया नहीं, हम तो सोशल मीडिया वाले हैं, वो टीवी मीडिया है और हो सकता है उसमें भी किसको क्या पता कितना क्या होता है, लेकिन लोगों का तो सीधा आरोप आता है और वो सीधा हमें भी सुनना पड़ता है। अंजना ओम कश्यप क्या गलती कर रही है वो हम तक आती है, समझ रहे हैं। तो वो तो हमारे जैसे का सेक्शन हो गया, मतलब जहाँ पर हमें परेशानी होती है, लेकिन आप लोग बच्चों के साथ रहते हैं। कहते हैं ना कि इंसान का बचपन जो है ना हमेशा जिंदा रहना चाहिए, और अच्छी बात ये कि आपकी मुलाकात हर रोज़ बचपन से हो रही है। भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनके बचपन से सबसे ओरिजिनल जो स्माइल होती है बचपन में, मतलब आपने बचपन में पढ़ने वाले बच्चों की होती है। भाई हम तो यही कह सकते हैं, हम बच्चों की जो स्माइल है वो सबसे ओरिजिनल रहती है, कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई मिलावट नहीं, वो हर रोज़ आपके सामने होते हैं और उनसे आप खुश हो सकते हैं। मूड आपका घर से ख़राब भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर मैनेजमेंट ने थोड़ा सा मूड ख़राब कर दिया हो, लेकिन जब क्लास में आप आते हैं तो अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे गुड मॉर्निंग मैम, तो आप जब तक उनको सिट डाउन करते हो, बैठाते हो, और फिर मान लीजिए ये जो 1 से सवा मिनट का ही प्रोसेस होता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इस 1 मिनट के अंदर ही आपका जो मूड था ना वो मूड ट्रांसफ़र होकर कहीं दूसरी जगह चला जाता है काम पर। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस तरह का काम मिल रहा है और आपका बचपन आपके अंदर जिंदा है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, अपना 100% दिए। जो बच्चे हैं आप सोच कर देखिए कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को या मैं अपने बच्चे को कितना प्यार करता हूँ और मैं उसे क्या बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे आपके पास 40 बच्चे आपकी क्लासरूम में, 40 विद्यार्थी आपके क्लासरूम में, 40 दूनी 80 पेरेंट्स के माता पिता जो हैं उनके सपने आपके हाथ में। अब आप उनको क्या बनाएंगे, क्या सिखाएंगे, तो आप अपना उनको 100% दीजिए। वो देश का भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य है। भविष्य कौन बना रहा है? टीचर। जब एक पुल गिरता है तो एक इंजीनियर की गलती होती है, जब एक 4 आतंकवादी आते हैं देश में हमला करते हैं तो एक हो सकता है किसी बॉर्डर पर किसी से मिस्टेक हो गई, और ऐसे ही करके जब कोई डॉक्टर है गलत इलाज करता है तो उस क्षेत्र के अंदर जो प्रभावित मरीज होंगे उनका नुकसान होगा। लेकिन एक जब शिक्षक गलती करता है तो राष्ट्र का नुकसान होता है, क्योंकि सारे पढ़ाए हुए उसी के थे। ठीक है भाई, 40 बच्चे थे, वो कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो नुकसान पूरे राष्ट्र का कर रहे हैं। वो कौन कर रहे हैं? वो टीचर करवा रहे हैं। तो मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। हम तो नहीं कह सकते, आप तो राष्ट्र निर्माण का काम आप कर रहे हैं। और एक अच्छी बात जिसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं सर, जो हमारे गुरु बन रखे हैं, आप भी हमें सिखा रहे हैं। नहीं, ये तो बस ऐसा है जैसे मैं सीखता रहता हूँ तो बस वो मैं आपको सिखाने का, बाकी आप तो स्टूडेंट्स, चलिए वो अच्छी बात है। बाकी हाँ, जो बोल रहे हैं वो गुरु है, जो सुन रहे हैं हो सकता है बोल रहा हूँ बोस हो। सर, जिससे हम सीख रहे हैं वो गुरु। हाँ ठीक है, चलो मैं गुरु लग रहा हूँ भाई। अच्छा, तो इसमें क्या है कि मैं आपको बधाई देना चाह रहा था। बधाई सुनो आप, आपने मेरी बधाई करी है तो मैं भी करी दूँ। हाँ देखिए, एक बच्चा, 2 बच्चे मेरे घर पर हैं, बड़ा टफ होता है उनको ही मैनेज करना। आप अपनी क्लास के अंदर 30, 20, 25, 40 जो भी मतलब एक स्ट्रेंथ होती है उनको मैनेज कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर थोड़ा सा मैं प्ले ग्रुप की तरफ जाऊंगा, जो प्ले में मतलब संभाल रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि जैसे 1st 2nd तक भी कह सकते हैं छोटे बच्चों, क्योंकि एक तो उनको पढ़ाना है और एक उनको पढ़ाने के लिए मनाना भी है कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे।
ये दोनों टास्क है। जैसे साथ ही में आप गए तो उनको पढ़ाना है आपको जाके, भाई आप अपना कितना अच्छा कर सकते हो, वो आपके बोर्ड के ऊपर आपके हाथ में है। लेकिन उनको ईगर टू लर्न भी बनाना पड़ता है, भाई तुम पढ़ने के लिए सीख मतलब बैठो भी। हाँ, चॉकलेट देनी पड़ती है, प्रेम से बोलना पड़ता है, या जो कुछ भी आप एक्शन मतलब लेते हो उस समय। लेकिन ये एक टफ टास्क है, इट्स नॉट वेरी इजी। और एक अच्छी बात है कि आप ये कर पा रहे हैं। तो 100% आप मतलब जो आप कभी किसी भी काम में देंगे, करम ही पूजा का मतलब ये है कि 100% दें। फॉर एग्जाम्पल आज 1 जनवरी है, मैं आज भी अपने काम पर हूँ, भगवान की दया से आप भी अपने काम पर हैं, बाकी वो रमेश सर की मेहरबानी है। और उन्होंने बुला लिया होगा कि आज आना ही आना है, आप लोग आ गए। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो आपके लिए है ना कर्म है, काम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि जैसे कैरियर की मैंने बात करी थी, तो उसमें कैरियर होगा तो पैसा आएगा, पैसा होगा तो फिर खाने को कुछ आएगा, खाने को कुछ आएगा तब हेल्थ बनेगी, हेल्थ अच्छी होगी तो हम इंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं, फैमिली जो है हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं, हम घूमने फिरने सारे काम हो सकते हैं। तो पॉइंट ये कि हम अपना कर्म जो है वो अच्छे से करें, जितना अच्छे से कर सकते हैं। बातें बहुत सी नॉर्मल हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में चलूँगा तो आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये किसी पर्टिकुलर ट्रेनर के द्वारा बताए गए 7 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे नाम पता नहीं उनका, मैंने कोर्स वोर्स खरीदा था कभी, मैंने कभी अपनी डायरी में लिखा था, उसकी मैं फ़ोटो खींच के मोबाइल में लेकर आया था और उसमें से ही मैंने पॉइंट्स अभी आपके सामने बैठ के हिंट के तौर पे लिख रखे हैं, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। अच्छा, इससे अगले पॉइंट पर हम जाते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है आपका सुनो, समझो और बेचो। सुनो, समझो और बेचो, इसका मतलब ये है कि भाई अब जहाँ जो कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं या किसी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बच्चे को लाने जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को पहले सुनिए। आप गए जी, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी, अच्छा जी हमारे स्कूल में भेज दो। अब वो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी आपने सुना ही नहीं, तो हो सकता है कि वो एडमिशन होगा ही नहीं। तो पहले आप उनको सुनो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बताऊं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो है प्ले स्कूल में जाए और अभी उसकी उम्र 5 साल से नीचे है, तो जब वहाँ पर जाए तो प्ले स्कूल है, प्ले मतलब पढ़ने का नहीं, खेलने का स्कूल है, तो वहाँ जाए, खेल खेल में कुछ सीखे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो खेल कर आए ताकि उसका शारीरिक रूप से विकास हो और उसका माइंड जो शरीर में हो रहा है वो डेवलप हो धीरे धीरे एक्टिविटीज़ के माध्यम से, और वो वहाँ पर जाए और कुछ समय पश्चात ही वापस आ जाए। हम बच्चे को सुबह 7:30 बजे बस में बैठाकर नहीं भेजना चाहते और 4 बजे अपने घर पे नहीं उतारना चाहते। मतलब आप समझ गए जो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से फिर अगर कोई स्कूल हमें सर्विस देता है तो हम वहाँ पर एडमिशन बच्चे का करा सकते हैं। ये मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है। हाँ, बच्चे कितने छोटे हैं? एक तो 4 साल का है, एक 4 महीने का भी नहीं है। तो मैडम 4 साल वाला मेरा एडमिशन लिख लो। ये अच्छी बात है। रीता शर्मा की तरफ से बोल देना। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब आपको मेरी जैसे रिक्वायरमेंट पता चल गई, ये मैंने सीधा बता दिया। नहीं तो आप मेरे को क्या बता रहे होते पता है, हमारे इनोवेशन लैब है, हमारे OD है, हम बच्चों को ये करवाते हैं, हम बच्चों को वो करवाते हैं, हमारे एनुअल फंक्शन होते, मुझे चाहिए ही नहीं भाई वो सब। हमारे यहाँ टीचर्स वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंसड हैं, हाँ हमारे यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग, मुझे नहीं चाहिए। अब भी सर यही बताएगा रूपाली मैम की टाइमिंग ज़्यादा है तो क्या प्रोजेक्ट रहे हैं, बट पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट सर एक्चुअली है ही नहीं। देखो पेरेंट्स की, जो पेरेंट्स चाहता है वो आप बेचने का प्रयास करें, सिंपल सीधी सी बात है। अगर आपका कस्टमर को कोई वो चीज़ चाहिए नहीं और आप मतलब बेचने वहाँ पर वो प्रोडक्ट चले गए तो वो चलेगा ही नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। वो मतलब कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो ख़त्म। दूसरा कोई एग्जांपल ले लें हम, जैसे 4 इंच की जो ईंट होती है, 9 इंच की जो ईंट होती है, अब वो एक स्टैंडर्ड साइज़ है, उसको मिस्त्री भी अच्छे से चिन पाता है, हर तरीके से मतलब वो फिक्स्ड एक साइज़ होता है दीवारों का, इन सब का। अब आप गए, आपने सोचा कि मेरे पास बड़ा साँचा ले लेता हूँ और उसकी इतनी बड़ी साइज़ कर देता हूँ भाई डबल जैसे, अब जी ये ले लो जी, रुपये उसके जस्ट डबल। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो लोड कर रहा है, अनलोड कर रहा है, उसको भारी वजन लग रहा है उसका। आपने तो ये कहते हैं जी कीमत तो हमारी वही है, भैया कीमत ही तो वो है, लेकिन लोडिंग में, अनलोडिंग में, और जब सांचा से तैयार करके जब इधर से उधर चट्टा लगा तब, अंदर जो मजदूर उठा के लेके जाएगा तब, और जब वो मिस्त्री जब लगाएगा तब।
और जो साइज़ का मतलब अंदाज़ा ही नहीं है उन लोगों को, आर्किटेक्ट एंड अदर्स को, तब बड़ी समस्या होगी। तो मतलब वो कस्टमर को नहीं चाहिए। नहीं तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसका साइज़ बदला जा सकता है और ईंट नए फॉर्मेट में भी ला सकती है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम जो जैसे 9 to 11 का आपका टाइम की समस्या आ रही थी ना अभी, 9 to 11 के बीच में हम चाहे कुछ भी चेंज कर लें, जैसे उस ईंट के अंदर हम कितना अच्छा मटेरियल लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो चेंज कर लें, लेकिन ये नहीं कि हमने ईंट को ही बदल दिया। समझ रहे? तो आपका जो मेन जो सांचा है वो तो वही रहने दो भाई। आपका जैसे स्कूल क्या काम करता है, पढ़ाने का, या प्ले स्कूल में खिलाने का प्ले मतलब खिलाने का। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है और कोई मैनेजमेंट भी कुछ भी कर सकता है, और मैनेजमेंट में भी इंसान ही होते। तो मैनेजमेंट अच्छे डिसीजन, एक डिसीजन, जो मात्र एक डिसीजन, और उस एक डिसीजन से मतलब बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। और ये जो हम नए क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ नई चीज़ें करने चल पड़ते हैं ना, इनके पीछे रिसर्च का ना होना हमें परेशान करता है। और इसी संस्थान में मैंने देखा है कि काफ़ी बार कुछ नए नए प्लान हुए, लेकिन वो सिर्फ रिसर्च ना होने की वजह से वो फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि रिसर्च नहीं, वो करके देखने लगे, भाई ये करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते नहीं है। पहले रिसर्च करो। जैसे मान लीजिए बैगलेस स्कूल आपका स्टार्ट पॉइंट है, तो आप क्या करो, पहले आप पेरेंट्स के पास जाओ, उसमें 100 लोगों से मिलो। ये नहीं 4 लोग आके आपकी टेबल पर बोल रहे हैं कि जी मैं तो बहुत ही हाईटेक आदमी, मैं तो गुड़गांव का आदमी, मजबूरी में यहाँ रहता हूँ, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मेरे पास टैब है, लैपटॉप है, ये है, मैं तो चाहता हूँ बच्चा स्कूल में बैग ही ना लेकर आए और टैब से पढ़े। 4 इंक्वायरी आपके पास आ गई, आप सर के पास लगे, सर ने डिसीजन निकाल दिया बैगलेस स्कूल। तो 100 में से 4 ही तो थे वो। 96 के पास आप और मिलो, फिर वो क्या कहते हैं, फिर जो रिजल्ट आए उसके बाद आप उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मतलब अपने मैनेजमेंट और जो स्टाफ है उसके समक्ष वो चीज़ रखो। यहाँ पर भी फिर उसका विश्लेषण होना चाहिए, फिर जाके वो पास हो। तभी तो कहते हैं कि जैसे संसद में बहस होती है, चाहे पूरा जो पक्ष है वो मोदी साहब का, आज की डेट में भाई ज़्यादा सांसद किसके? मोदी साहब के। तो मतलब जब सांसदों ने ये कह दिया ये प्रस्ताव है, सब ने साइन कर दिए, तो भी बहस तो होती है ना। बहस तो करनी ही पड़ेगी, चाहे विपक्ष में 4 ही सांसद हों, लेकिन बहस पक्का होगी कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या रिसर्च करी, आउटपुट क्या आएगी, वगैरह वगैरह सब बोलना पड़ता है। तो ऐसे ही करके रिसर्च होनी चाहिए। और हम यहाँ जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो है कि सुनो, समझो और बेचो। मतलब रिक्वायरमेंट समझो और फिर उसको आप बेचने जाओगे तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सा फंडा। आगे बढ़े मैडम, सुनना, समझना, फिर बेचने के लिए टीम को ग्राउंड पे उतारना। अच्छा, प्रोडक्ट से प्यार। जो सेल्समैन करे प्रोडक्ट से प्यार, ग्राहक करे कैसे उसे इनकार। प्रोडक्ट से प्यार, जैसे मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट क्या है कि हम कवरेज करते हैं, हम प्रचार करते हैं, वो चाहे खबर का हो, चाहे मतलब जैसे आपके स्कूल का हो, कैसे भी। तो मैं अपने उस काम से तो प्यार करता हूँ, लेकिन साथ में मैं अपने प्रोडक्ट से भी प्यार करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने मल्टीनेशनल लेवल की जो मार्केटिंग होती है, MLM, ये सब सुना होगा। उसमें आ जाता है ना कि ये ज्वाइन कर लो, 2 बैग मिल जाएंगे, 2 कपड़े, ड्रेस मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, फिर आगे 2 को जोड़ना, फिर इतने रुपए मिलेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब गाड़ी वाड़ी दिखाई जाती है, बढ़िया टाई वाई लगा के, ये सब। तो वो जो सिस्टम होता है, सपने दिखाए जाते हैं उसमें। वो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बेचने की बात आती है तो उस प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं? उस प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान का जो कानून है वो ये कहता है कि प्रोडक्ट में अगर कुछ दम है, जैसे गाड़ी है, भाई मेरी ये टैब है तो इस टैब को बिकवा दो कोई भी और मेरे से 500 रुपये ले लो, तो ये सही है कानूनन। लेकिन जैसे ये टैब है 20,000 रुपये का और मैं कह दूं कि 2 लाख रुपए का टैब है और 2 को जोड़ो और तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा, फिर 4 को जोड़ो और इतना कमीशन मिलेगा, तो ये मतलब कि है ना स्कैम हो गया। और आजकल तो संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की आपस में इस तरह के आप वीडियोस देखते होंगे, तो वो मतलब अच्छी तरह से इस बात को परिभाषित भी कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी जी आके हर दूसरे दिन बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी कहाँ गलती है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई कि आपका जो प्रोडक्ट, दुनिया में 2 ही चीज़ें होती है सेल करने के लिए, एक तो प्रोडक्ट और दूसरी होती है सर्विस। प्रोडक्ट का मतलब जैसे आपने ये प्रोडक्ट देखा, एप्पल देखा या कुछ भी,
जो वस्तु है वो प्रोडक्ट हो गया आपका, लेकिन जो सर्विस है, जैसे आप हरियाणा रोडवेज में बैठे, यहाँ से बैठे कनीना तक गए, 30 रुपये किराया दिया, तो जो आपने वहाँ से लिया तो क्या कोई प्रोडक्ट थोड़ी लेकर आए आपने उनकी सर्विस ली। ओवरऑल उनका खर्चा होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक चार्ज रख दिया। जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं, फीस भी देते हैं और यहाँ से वापस अपना ही बैग लाते हैं, वापस चले जाते हैं, तो वो क्या लेकर गए? सिर्फ सर्विस, प्रोडक्ट नहीं। समझ रहे हैं? तो आपका जो प्रोडक्ट या जो सर्विस है, उस सर्विस से आपको प्यार करना पड़ेगा। मतलब वो सर्विस ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि उस सर्विस के बेस आप जाकर किसी से मिलें तो उसको लगे कि हाँ भाई इनका मतलब ये काम दमदार है, बढ़िया है। उसको बेहतरीन बनाने के लिए प्रयास किया जा सकता है। जैसे हमारा प्रोडक्ट वीडियो है, अब उस वीडियो को हम कैसे शूट करें, तो शूट पर फोकस करें, उसमें अच्छे कैमरे लगाएं, सामने वाले को अच्छे से बताएं कि कैसे शूट करना है, और साथ में शूट करते समय एंगल वगैरह का भी ध्यान रखें, कैसे उसको एडिट करें, उसको सिंगारें अच्छे से और फिर उसको मतलब कि अपलोड करें। तो कहने का मतलब ये कि हम उसको कितना अच्छा उस प्रोडक्ट को पेश कर सकते हैं और उसी हिसाब से फिर हमें आउटकम मिलेगी। तो प्रोडक्ट से प्यार करना ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है, अभी कहीं जिक्र आया था मैडम कि वो बता के गई हैं ऐसा, हम कैसे करेंगे, आप तो प्यार करते नहीं अपने उससे प्रोडक्ट से। भाई आप स्वयं ही नहीं कह रहे कि आप स्वयं कह रहे कि ये तो गलत है, पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं। तो जब आप ही नहीं मानते तो पेरेंट्स कैसे मानेंगे? पेरेंट्स तो मानेंगे ही नहीं, ये तो पहले से क्लियर कर दिया आपने। पेरेंट्स तो तब मानेंगे जब आप मान गए हो। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कोई भी वीडियो तब तक नहीं लगाता जब तक मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो जब तक मैं ही सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं कैसे मतलब आगे भेज दूँ उस वीडियो को। तो ऐसे ही जब आप ही सेटिस्फाई नहीं हो तो आप लाओगे कहाँ से? और अगर लाओगे तो हो सकता है कि वो टेम्परेरी रहे या फिर वो भी सेटिस्फाई ना रहे, क्योंकि वो बाद में परेशानी करेंगे। जैसे आज कुछ परेशान करते होंगे पेरेंट्स आकर कि मैडम इतने समय का वादा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो सुनो, समझो और बेचो। अगला पॉइंट है, सॉरी, प्रोडक्ट से प्यार हो गया। अब इसके बाद अच्छा कुछ लोगों को हो ही गया शायद अच्छा, KYC सुना होगा। KYC नहीं नहीं होता है, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, मैं आपको सही कहूँगा। कस्टमर जिसके पास जा रहे हैं उसको जाने, तो वो तो सुनो और समझो और उसमें आ गया, और आगे भी आएगा ये वाला आपका पॉइंट। लेकिन यहाँ KYC मैंने जो लिया है स्पेशल वर्ड, जो आप कोई भी एप्लीकेशन होता है, फॉर्म होता है, उनमें होता है बैंक वगैरह में नो योर कस्टमर होता है। लेकिन यहाँ नो योर कस्टमर नहीं, यहाँ मैं कहूँगा नो योर कंपटीशन। मेरा ध्यान मतलब उस पर अट्रैक्शन लाने के लिए मैंने KYC यहाँ पर लिखा है। कंपटीशन में क्या चल रहा है, वो लोग क्या दे रहे हैं, क्योंकि जब आप जाएंगे तो कंपटीशन भी आपके सामने बीच में आएगा। आप चाहे कुछ भी बेचने के लिए जाएं, कुछ सर्विस देने के लिए जाएं या एडमिशन कराने के लिए जाएं, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन भी सामने आएगा। वो कहेंगे कि हमारे तो उसमें जाते हैं, इसमें जाते हैं। फैक्टर्स कई होते हैं किसी भी जगह पर मतलब अपने बच्चे को भेजने के। कोई कहता है कि जी हमारे नज़दीक पड़ता है, कोई कहता है कि हमारे मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कोई कहता है फ़ीस कम है, कोई कहता है कि वहाँ ये एक्टिविटी ज़्यादा कराते हैं, आपका टाइम ज़्यादा, हमारा टाइम, मतलब इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो उसमें कंपटीशन आ गया ना। तो कंपटीशन क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, वो सारी चीज़ें भी अपने को देखनी पड़ेंगी। तो कंपटीशन को भी जानो, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी छुट्टी कितने बजे होती है। ये मैनेजमेंट के लिए खास तौर पर हमारी छुट्टी कितने बजे होती है, और पर्टिकुलर इस स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है। ये भी जैसे मैनेजमेंट दूसरे स्कूल्स का क्या कर रहा है, वो क्या एक्टिविटी कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे बड़ा ही इवेंट लेकर आए, मैडम से मैंने एक बार डिस्कस भी किया था कि जैसे आप 2 दिन आपने एक इवेंट चलाया, उसमें स्टेज पर पार्टिसिपेशन दिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और मैं इसकी मतलब इसके लिए आप सभी की सराहना भी करता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर आप मासिक रूप से इवेंट्स रख दीजिए क्लास वाइज, ये मतलब कोई दूसरा स्कूल करता है, और वहाँ पर मैंने देखा है वहाँ पर क्या होते हैं कि जैसे इसमें आपने शर्मा जी को बुला लिया, वो बड़े गेस्ट हैं, तो बड़े गेस्ट हैं तो बड़े के लिए बड़ा प्रोग्राम, बड़ा इवेंट, बड़ा सब कुछ। छोटे गेस्ट बुलाइए, मतलब मार्केट में ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जो उनके बाद आते हैं, उन लोगों को आप बुलाएं, वो छोटे लेवल पर मतलब उनको बुला लें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मंजू कौशिक जी, आपने क्या किया, उप प्रधान है वो नगर पालिका की, भाई वो तो अंडरस्टैंडिंग इनकी रहेगी कि उनको लाना है नहीं लाना है, लेकिन एक एग्जाम्पल है, भाई वो शर्मा जी की लेवल की तो नहीं है ना, लेकिन वैसे वो ठीक ठाक बोलने में है। आपने क्या किया, एक क्लास का एक इवेंट कराया, उस इवेंट के अंदर उनको आपने बुला लिया एज ए चीफ गेस्ट, बच्चों ने पार्टिसिपेट कर दिया, उन बच्चों के पेरेंट्स को भी बुला लिया।
भाई इवेंट हो गया ना उस क्लास का, 40-50 आपने पेरेंट्स बुला लिए, जो भी मतलब 20 है 40 है जो भी है उनके बच्चों के पेरेंट्स आ गए और वो बच्चे हो गए, और वो हो गया इंडोर कार्यक्रम हो गया, छोटा हो गया, संभाला जा सकता है। और उसके लिए वो हरियप नहीं होगा जो इस प्रोग्राम के लिए होता है, और उसके लिए ये भी नहीं होगा कि सारी क्लासेस सारी टीचर्स डिस्टर्ब हो जाएं, उसके लिए ये भी भड़क नहीं रहेगी कि भाई हमें ये करना है वो करना है, इतना है ही नहीं। आपने इन बच्चों को इस महीने में सेटिस्फाई कर दिया, इन पेरेंट्स को, अगले महीने आप अगली क्लास को सेटिस्फाई कर दो, अगले क्लास के पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर दो। यूं करके छोटे छोटे प्रोग्राम सभी बड़े जो स्कूल है इंडोर कार्यक्रम करवाते हैं, वहाँ पर छोटे मतलब जो शर्मा जी लेवल नहीं, और स्कूल टाइम में ही हो जाता है वो, मतलब बच्चे कम हैं भाई, 200 बच्चे थोड़ी स्टेज पर लेकर आने हैं, आपको 20 से 40 बच्चे जो हैं स्टेज पर लेकर आने हैं, वो अलग अलग उनका इवेंट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, और मतलब आपके स्कूल में हो जाएगा। एक ज़्यादा से ज़्यादा करो तो इधर एक है ना लॉन के पास एक स्टेज बनवा लो, उस स्टेज पर करवा दो, उधर ही मतलब होता रहेगा वो इवेंट है, उस साइड ही लॉन में बैठा दो लोगों को, और वहाँ पर इजीली ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन भटक जाते। कंपटीशन क्या करना है, क्या कर रहा है, ये जानना जरूरी है। अच्छा, ये सारा मेरे को वैसे तो प्रोडक्ट के हिसाब से बात करनी थी, लेकिन मैं स्कूल एडमिशन्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप भैया आप अब जाएंगे तो वहाँ आप जाएं तो कंपटीशन के बारे में भी जाएं, नहीं तो अगला एक बात बोलेगा उसी में ख़त्म। जैसे आपने बहुत सारी अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी, और मान लीजिए मेरा ही बच्चा किडजी नांगलेश्वरी में पढ़ता है, और मैं वहाँ पर ये कह दूँ कि जी यहाँ तो जी 10 मिनट सफ़र की लगती हैं या 5 मिनट लगती हैं, अब आपके पास आप तैयार तो थे नहीं, तो अब आप जवाब क्या देंगे? अब आपको सोचना पड़ेगा, फिर कोई जवाब देंगे, बेटर हो ये पहले पता हो कि जी अब नया रोड बन गया है, अब आपको 10 मिनट नहीं है, अब आपको 2-3 मिनट के अंदर आप यहाँ से वहाँ पे जा सकते हैं। नहीं, लगभग इतना ही टाइम लगेगा, 2-3 मिनट के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन 2-3 मिनट एक्स्ट्रा, 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी बस। मतलब भाई यहाँ 10 में जा सकते तो वहाँ 15 में जा सकते। और सच्चाई भी, आप लोग सिटी में रहते हैं ऑलमोस्ट सभी, जैसे मैडम कोई भी, आपका घर किधर है? रेलवे रोड। मान लीजिए आप इस जगह पर आना चाहते हैं, स्कूटी पर कितनी देर में आ जाएंगे? 5-10 मिनट, 10 मिनट। मैं यहाँ 15 में आ जाऊँगा बस, समझ रहे? मैं अगर मेरे घर से आऊँगा तो मैं 15 में आ जाऊँगा, इतने में आता हूँ मैं यहाँ पर। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना हो, बस पकड़ने जाना तो उसको 10 मिनट लग रही है, मुझे मेरे गांव घर से पकड़नी है तो हम लोग 15 मिनट में पकड़ लेंगे। सब्जी मंडी में आप खरीदने जा रहे हो तो हो सकता है आपको 10 मिनट पहुँचने में लगे, तो वहाँ से आने वाले व्यक्ति को 15 मिनट लगती हैं भाई, इतना ही समय, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। आजकल सड़कें भाई शहर की तो अच्छी नहीं है, ये भी बनवाएंगे, लेकिन बाहर की सड़कें अच्छी हो गई हैं, व्हीकल सबके पास होते ही हैं, और आना जाना स्मूथनेस के साथ अगर हो जाता है तो समय कम लगता है अपने आप। 4 लेन है, मैंने कल ही दिखाया, मेरी कवरेज देखना आप कल वाली 2023 से 2024 तक। जी के मंदिर के पास जो निकल नहीं वो नहीं होगा अभी, उसमें पेच फंसा हुआ है, अभी नहीं होगा वो, उसमें टाइम लगेगा, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, फिर होगा।